मैं कसम खाता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप अपने ना सिर्फ 2.5 से 3 लाख सेव कर पाएँगे, आप हर किस्म के धोखे से भी बचेंगे और कोई भी धोखेबाज आपके पास खड़े नहीं हो सकेगा। इवन अगर कोई धोखेबाज आपको दिखेगा, तो वह ऐसे वहाँ से भागेगा जैसे शैतान मौलवी को देख के भागता है। वीडियो के एंड पे मैं इंशाल्लाह आपको कुछ मैजिकल चीज़ें दिखाऊँगा, जिसमें आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँगी कि कैसे कोई पॉइंट टू पॉइंट मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है। और इसी का कुछ आपको रिफ्लेक्शन जो है आपको फ्राइडे की पीएसएक्स मार्केट में ही मिलेगा, जहाँ 2200 पॉइंट मार्केट माइनस है। जैसे ही थोड़े से माइनस आए, तो आइटम वाइज़ आइटम्स जो कैप में थी वो फ्लोर पे आ गई। कई आइटम्स ने 10% और कई आइटम्स ने 20% तक मार्केट से अपने पैसे निकाल दिए। हाँ, जब भी हम किसी प्लेटफ़ॉर्म पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हम एक कोशिश करते हैं कि हम जैसे दराज़ एक प्लेटफ़ॉर्म है, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस कोई भी है, तो हम वहाँ पे एक फ़िल्टर लगाते हैं कि 4 स्टार से कम वाले रिव्यूज़ जो हैं उन वो हमें ना दिखाए जाएँ। क्योंकि उनमें से कई फ़ेक हैं और कई अच्छे नहीं हैं। कोशिश करते हैं जिनके बेहतर रिव्यूज़ हैं। हम एक-एक रिव्यू पढ़ते हैं 2, 400, 500, 1000 की चीज़ लेने के लिए, तो कैसे हम अपना पोर्टफ़ोलियो, अपने हार्ड अर्न्ड मनी कैसे किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जिसका कोई रिव्यूज़ ही नहीं है? तो इस चीज़ का आप ख़्याल करें। आजकल एक न्यू गेम शुरू हुई भी है, जिसमें पेज तो फ़ेसबुक का है, वेबसाइट भी है। अब लेकिन रिव्यूज़ जो है या तो अपनी वेबसाइट पे जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, या रिव्यूज़ जो हैं वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ट्रस्टपाइलट, एबीसी कोई भी, जहाँ पे आप आराम से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सोचने की बात ये है कि ऐसा क्यों है? क्या वजह है? यानी कि मैंने एक घर बेचने के लिए जो है उसको तैयार किया ब्रांड न्यू। अब उसका मटेरियल जो है, वो मैं कह रहा हूँ आप साथ वाला घर देख के चेक करवा लें जो कि 20 साल पुराना बना हुआ है। अब 20 साल पुराने घर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि पेज के रिव्यूज़ तो आपने बंद किए हुए हैं, ठीक है? और आप कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी पे जाके आप जो है मेरे रिव्यूज़ देखिए, अगर वो अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से साफ पता लगता है कि एक बंदा जो आपको कहीं और जाके रिव्यूज़ चेक करवा रहा है, क्योंकि फेसबुक के पेज रिव्यूज़ मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। तो वो लाज़मी उसमें कोई ना कोई चक्करबाज़ी थोड़ी-सी है, समझ जाएँ। अच्छा, अब आप मुझे छोड़ दें, ठीक है? आप खुद जाके यूट्यूब पे सर्च करें कि आप ट्रस्टपाइलट या किसी भी एबीसी वेबसाइट के रिव्यूज़ को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको थाउज़ेंड्स ऑफ वीडियो मिलेंगी कि आप इज़िली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बैड रिव्यूज़ को, सब कुछ आपको सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं। वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। ये मैंने किसी पोस्ट पे देखा था। तो मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। हालाँकि वो पोस्ट करने वाला बंदा खुद फेक आईडी से बाज़ार में या मार्केट सोशल मीडिया पे सबको गंदा कर रहा है। अच्छा, इसलिए जब भी आपको कोई बोले कि मेरी ट्रेनिंग ले लो, मेरा बोट ले लो या मेरे एनालिसिस दे दो, तो उसके पेज पर जाकर रिव्यूज़ चेक किया करें। ठीक है? कि फेसबुक के रिव्यूज़ कैसे, जैसे आपको हमारे पेज पे जो है 500 रिव्यूज़ मिलेंगे और उस पे पॉज़िटिव रिव्यूज़ जो हैं वो 96% है, और अगर आप पूरा सर्च करेंगे तो जो 4% है वो आपको फेक रिव्यूज़ मिलेंगे किसी और नाम से, ठीक है? जो कोई आई डोंट नो, जो रैंडमली किसी ने किए हुए हैं। एक और आजकल आप लोगों को ख़्याल करना चाहिए कि एक और ट्रेंड शुरू हुआ फिज़िकल रिव्यूज़ का। फिज़िकल रिव्यूज़ क्या है? फिज़िकल रिव्यूज़ ये है कि ज़ैद, एक एबीसी रैंडमली नाम ले रहा हूँ, ज़ैद बकर को ये बात करता है कि अशरफ बहुत अच्छा एनालिस्ट है, तो तुम उसको 800 हज़ार डॉलर दे के उससे ट्रेनिंग सीख लो, ठीक है? अब आपको क्या पता कि ज़ैद अशरफ का ही प्लांटेड बंदा हो, ठीक है? और मेबी ये भी हो सकता है कि ज़ैद कमीशन बेस पे हो अशरफ के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने अ, ख़्याल करना है। अच्छा, नंबर 3, जो बंदा आपको इतने बड़े-बड़े ख्वाब दिखा रहा है कि आपको 3 या 4 मंथ्स में वो स्टार बना देगा, ठीक है? तो आप रोज़ का 1000 $500 बना सकेंगे, और आपने कभी कहा है कि उसको कि अपना पोर्टफ़ोलियो तो दिखाओ मुझे? उसे बोलें भाई अपनी ट्रेडिंग शीट दिखाओ, अपना
अपना विजिबल जो है वो ट्रेडिंग व्यू का पासवर्ड शेयर करो, ताकि आप देख सकें आप उससे कुछ कर तो नहीं सकेंगे। तो आखिर आपने 800,000 उसको पे करने हैं, तो कुछ तो वो आपको दिखाए, क्योंकि आई एम डेड श्योर, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि वो जो बंदा आपको ख्वाब दिखा रहा है कि आप स्टार बना देगा आपको, आप स्टार बने ना बने, पर वो अगर 100 लोगों को भी, 100 लोगों को भी बेवकूफ़ बना के घेर लेता 800 से $1000 में, तो मीन्स कि अगर 100 लोग उसको $800 पे करते हैं, तो ये $80,000 की अमाउंट बनती है, और $80,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में 2,24,00,000 बनते हैं, ठीक है? तो वो स्टार बने ना, आप स्टार बने ना बने, वो ज़रूर स्टार बन जाएगा, ठीक है? बिकॉज़ जे इस तरह के जो बंदा आपको गारंटी दे रहा है कि $1000 रोज़ बना लेंगे, $500 बना लेंगे, वो 2-3 हज़ार डॉलर तो खुद बना ही रहा होगा ना। तो वो आपको 4 मंथ रोज़ 3 से 4 घंटे, तो वो आपको मेरी समझ से दूर है कि वो अपना सर आप लोगों के साथ कैसे खपाएगा, ठीक है? अब सेम ऐसे ही कि 2014 में मैं यहाँ पे स्नैपशॉट भी चला दूँगा। 2014 में हमने ट्रेनिंग देने का फैसला किया था कि हम ट्रेनिंग देंगे। लेकिन जब ट्रेनिंग देने का जब फैसला किया, तो हमने मोर देन 30% तो पेमेंट वापस की। अब 2014 में 50,000 पे हमने ट्रेनिंग का अनाउंस किया था, जो आज के मुकाबले में तकरीबन 2-2.5 लाख बन गया होगा, आप अगर उसको वेरिएशन का देखें तो। तो हमें 30 मेंबर्स को पेमेंट जो थी वो वापस करनी पड़ी। क्यों? इसलिए कि जितने हमने ट्रेनिंग दे के सर खपाना है 3 से 4 माह में, वो उतने उस बेसिस पे हम डेली कमा लेंगे, तो ऐसा क्यों? अब ये ऐसा बताने की वजह कि डेली कमा लेंगे, आई एम टैक्स पेयर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीजीडी कटता है, कैपिटल गेन टैक्स, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। अच्छा, अपनी आँखें जो है ना आप लोगों को खुली रखनी चाहिए कि जो कि बंदा, क्योंकि ये याद रखिएगा, जब तक लालची ज़िंदा है ना, तो धोखेबाज़ भूखा नहीं मरेगा। तो सो एक बात क्लियरली समझ लें कि यूट्यूब पे हर चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है? तो बेवकूफ़ ना बनें, सिर्फ़ सिर्फ़ सर्च करें, थोड़ा-सा रिसर्च करने की देर है, आपको सब कुछ मिलेगा। लोग आपको यूट्यूब पे पड़ा हुआ जो फ्री लंगर का माल है ना, जो दरबारों में फ्री लंगर उसको यूज़ किया जाता है कि लंगर बिक रहा है। वो लंगर जो है ना, वो आपको खूबसूरत बॉक्स में पैक करके तो पैसे बटोर रहे हैं आपसे। तो इस चीज़ का आप ख़्याल कीजिएगा। हाँ, 19 ईयर्स, 19 साल हो गए हैं मैंने अभी तक एक भी कोई एनालिस्ट ऐसा नहीं देखा जो अपने एनालिसिस में अगर मगर ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, अगर ऐसा होता है ऐसे कर देना, ऐसा-ऐसा कर देना, वो यूज़ ना करे। कॉन्फिडेंट हो के यार ये उठा लो बस, पता है मुझे भी ये पड़ा हुआ है। ऐसा एक भी नहीं देखा। अभी कोई एनालिस्ट आपको बताएगा कि ये डब्ल्यू का पैटर्न बढ़ रहा है, ये ब्रेक हो तो ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है। बस जो ये थ्योरी यूट्यूब पे पड़ी है, बेशुमार पड़ी हुई है, बेशुमार पैटर्न पड़े हैं, आप देखें तो सही। आप बोलिएगा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ऐसे। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये टारगेट 3 तक जाएगा, मैं बैठा हूँ पीछे। ऐसा एक भी एनालिस्ट मैंने अपनी 19 साल की ट्रेडिंग हिस्ट्री में नहीं देखा। तो अभी मेरी आँखों से एक पोस्ट गुज़री थी, तो मैं कोशिश करूँगा उसकी स्नैपशॉट यहाँ पे लगा दूँ कि आपको पता चले कि लोग कैसे लोगों को नौसरबाज़ बना रहे हैं। किसी ने अपनी 18th ऑफ सितंबर की फ़िरोज़ की टिप शेयर की थी। मैं जस्ट उसको रीड करता हूँ कि बाइंग रेंज 282 टू 292, ठीक है? इनिशियल स्टॉप लॉस 274, और जो उसके टारगेट्स हैं, वो जी फर्स्ट टारगेट 303 से 308, सेकंड टारगेट 316, 324, थर्ड टारगेट 330 से 337, फोर्थ टारगेट 344, 350, फिफ्थ टारगेट 357 से 365, यानी उसने कोई फिगर छोड़ा नहीं। अब जब मैंने उससे बात की, ऑब्वियसली मैंने भी चेक करता हूँ मार्केट में कौन है, और इसका मैं बताऊँगा आप लोगों को कि क्यों मैं चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और क्यों मैं लोगों को एक्सपोज़ करता रहता हूँ। अच्छा, अब आप ये इसमें क्या करेगा, वो 303, 308, 306, 316 ये सारे टारगेट ही हैं। आप उनसे बात करेंगे, वो कहेगा 313 हिट होगा तो 303 से ऊपर जाएगा 308, 308 से ऊपर जाएगा 316, 316 से ऊपर जाएगा 324, 324 से ऊपर जाएगा 330।
वो आपसे यही बात करेगा कि ये टारगेट्स ही हैं, आप इसको ऐसे समझें। तो मेरे भाई 18th ऑफ सितंबर को जाके चेक करिए, आपको पता लगेगा कि ये ओपन ही जो है, इसका लो ही 290 का था उस दिन, और 300 प्लस जो 300 कुछ पे चला गया, 303 समथिंग पे। तो लाज़मी जिसने भी लिया उसने तो 290 से नीचे तो नहीं लिया होगा। अब उसका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन ₹18 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब ₹18 का स्टॉप लॉस दे के आप फर्स्ट टारगेट ₹12 का दे रहे हैं। यानी 1 इंटू, जो मैं अपने पोस्ट में बात करता हूँ कि कम से कम जो है वो प्रॉफिट रेशियो 1 इंटू 2 होनी चाहिए, और मेरी कोई भी प्रॉफिट रेशियो जो है 1 इंटू 4 से नीचे नहीं होती। 1 इंटू 18 तक प्रॉफिट रेशियो मैंने दिखाई है, वो पोस्ट लगी होगी, आप देखिएगा। ब्रीफली बताता हूँ मैं। तो उसमें अब ये बंदा क्या कर रहा है और लोगों को कैसे फंसा रहा है, और लोग फंस रहे हैं। एनीवेज़ आप उसके चार्ट को देखिए, जो समझदार है वो समझ जाएगा कि 18th ऑफ सितंबर से अब तक जब वो चला है, तो लाओ जी मैंने कहा था इन चीज़ों से बचें आप लोग, और इन जैसे लोगों से बचें। ठीक है, ये कोशिश करूँगा ये मैं इसकी स्नैपशॉट लगा दूँ। अच्छा, ये कभी आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ट्रक भर लें, ठीक है, आप ट्रक भर के माल उठाएँ, मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे पता है इसकी इनसाइड का है, कभी भी नहीं। और हम आप पेज पे जाके सर्च करें, मेरे ग्रुप में जाके सर्च करें, आप वहाँ लिखें ट्रक भर लो, आपको बेशुमार पोस्ट ऐसी मिलेंगी जहाँ पे हमने कॉन्फिडेंटली कहा कि मैं पीछे बैठा हूँ, ट्रक भर के उठाओ। जैसे मैं दिल करता, और जब मार्केट गिरनी होगी तो पॉइंट टू पॉइंट बता सकें कि यार मामला ख़राब हो रहा है, माल निकलो, फटाफट निकलो, क्योंकि अब हो जाएगा। अब पिछले 8 माह बाद फ्राइडे को जब मार्केट 2200 पॉइंट प्लस थी, तो हर बंदा, हर ब्रोकर, हर एनालिस्ट लाओ माल पकड़ लो, मैंने कहा था कहा। तो मैंने चुप करके, मैंने किसी को नहीं उससे पहले बताया था कि हम माल बेच देंगे। मैंने फ़ौरन, जब मार्केट 99,200 पे थी, मैंने माल बिकवाना शुरू कर दिया कि माल बेचो। उसकी पोस्ट मैं यहाँ शेयर करूँगा। अगर किसी को वीडियो चाहिए मुझे बताया, मैं उसको वीडियो भी दूँगा, और यहाँ पे हो सकता है मैं वीडियो भी पोस्ट कर दूँ, साथ स्नैपशॉट। तो वहाँ पे हमने कहा यार माल बेचो फटाफट, और देखते ही देखते वहाँ से जब मार्केट थोड़ी-सी भी माइनस हुई है, 1000 पॉइंट भी निकली हैं, तो मार्केट ऐसे लाल हुई है कि लोग 10% नीचे गिर गया। और जब मार्केट 300 पॉइंट रह गई या 200 पॉइंट रह गई, तो आइटम्स जो थी वो फ्लोर होने लग गई। हर चीज़ जो थी नीचे की तरफ आने लग गई। मैं इंशाल्लाह साथ-साथ लोगों के रिव्यूज़ भी शेयर करूँगा कि लोग कितने खुश हैं, और लोगों ने मिलियंस ऑफ रुपीज़ अपने सेव किए। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑडियो जो रिव्यूज़ है वो मैं एंड पे चलाऊँगा इंशाल्लाह। आप उसको भी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं अभी एक यूट्यूब पे शो देख रहा था, तो उसमें जो ट्रेनिंग देने वाले बाबा जी हैं, जिनके लिए मैं ये बात ज़िक्र करता हूँ, तो वो अपने लेटेस्ट वीडियो में कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर हौसला नहीं है तो ये काम ना करें, हौसला रखें, मार्केट सही है। यानी जो लोग आपको 800 हज़ार डॉलर आपको पैसे दे रहे हैं कि आप उन्हें एग्ज़िट लेना भी नहीं सिखा रहे। वैसे तो आप ये बात कर रहे हैं कि रोज़ का $1000 बनाएँ फॉरेक्स में, स्टॉक में, मनी मार्केट्स में, इधर तो आप उनको ये चीज़ नहीं बता रहे, और जब मार्केट गिरेगी तो आपने फटाफट जो था वो किताब का दूसरा रुख खोल लिया कि ये तो एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है। तो कभी आप इन्वेस्टमेंट मार्केट बना देते हैं, कभी आप कहते हैं कि अपने हम जो है वो हमारे फ़ौरन 2 दिन में चल जाते हैं, बल्ले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलें, लास्ट में मैं अब आपको एक मैजिक दिखाता हूँ कि स्क्रीनशॉट देखें, और मैं यहाँ पे एक रुक के एक स्नैपशॉट, एक ऑडियो चलाऊँगा, वीडियो चलाता हूँ। आप उसको देखें, और ये क्लिप देखें ज़रा। 5,000 पॉइंट्स तक की तेज़ी आ सकती है ना, उसके बाद फिर एक टकरा के मंदी आने वाली है। ये लास्ट संडे को 17th ऑफ नवंबर को मैंने अपने एक फ्रेंड है मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उनको मैंने बोला कि मार्केट में 5000 पॉइंट्स की तेजी आएगी, और वहां से टका के मंदी आएगी, और उसका आपने रिफ्लेक्शन देख भी लिया। अब लास्ट लास्ट फ्राइडे, उसको मैं क्या कॉल करूँगा, जब 15th ऑफ नवंबर था, तो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 94,764, ठीक है। और जो लास्ट फ्राइडे है 22nd ऑफ नवंबर, मार्केट का हाई लगा 99,623, 99,623, यानी एग्जैक्ट 4,958, 4958 पॉइंट्स मार्केट इंक्रीज हुई। यानी 5,000 में से 5,000 पॉइंट में से
सिर्फ 42 पॉइंट कम, और वहां से मार्केट फंस नीचे वापस क्रैश हो गई। एक क्रैश वाला हिसाब था, मार्केट में 20-20% शेयर के उड़ गए, चाहे मार्केट थोड़ी सी भी 1000-1200 पॉइंट आई। आप लोगों के लिए इशारा है कि मार्केट अगर ज्यादा गिरी तो क्या हाल होगा। तो जो लोग आपको आश्रय करा रहे हैं और एक रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं कि सब सेफ है, सब सेफ है, कुछ नहीं होता, ठहरो, मानना बिस्ना निकलो, इस चीज को समझे कि वो आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब वो लोग आप लोगों को एक कहेंगे कि इमरान खान की रैली है, ये हो गया, वो हो गया। तो इमरान खान की रैली तो 20 दिन पहले की डिसाइडेड है। तो अचानक अभी मार्केट ने गिरना था, और वो पहले कहाँ सो रहे थे। ठीक है, तो अब मार्केट गिरने के बाद तो ये सिर्फ बहाने बस रहने देना, आपको क्या क्या बताऊं। चलो, ये बात भी गलत होगी, माना मेरा तुक्का लग गया, ठीक है, मैं हो गया। अब मैं इस चीज को अब आप ये देखें, मैं एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ कि अप्रैल 2024 को जब BTC 63,000 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था, तो मुझसे जब भी मेरे दोस्तों ने पूछा कि आपको BTC का क्या लगता है, तो मेरा एक खिलफास थे 97,000। BTC 97,000 से नीचे मुझे नजर नहीं आ रहा। वो 97,000 जब तक हिट नहीं करेगा उसको सुकून नहीं आएगा। और आपने देखा अभी कि 99,800 समथिंग उसको हिट कर गया, और तकरीबन चंद माह में वो बात भी होगी। चलें, वो भी छोड़े, वो भी गलत हो गया, वो भी मेरा तुक्का लग गया। ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ। अब आप और स्नैपशॉट्स देखें, पाकरी। मैं आपको दिखाऊंगा, लोगों के स्नैपशॉट यहाँ शेयर करूंगा कि 9 रुपए वाले भी पाकरी के लोगों के पास पाकरी पड़े हुए थे का मतलब इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लोग निकल चुके हैं उसमें से। पाकरी 9 रुपए वाले भी थे, 10 रुपए वाले भी थे, 11 रुपए वाले भी थे। मैंने कहीं पे भी किसी को नहीं छोड़ा। मैंने इवन 14 रुपए 30 पैसे का डिप आया, फिर दिलवाया मैंने। 14-30 का डिप आया, मैंने दिलवाया कि अभी लो भी ऊपर जा रहा है, और माशाल्लाह उसने 15.75 15.65 बार बार हिट किया। हम लोगों ने वहां से एग्जिट किया, फ्राइडे को भी माल निकाला, सारा नील कर दिया माशाल्लाह। और वहां से वो दोबारा आई थिंक 14 रुपए के पास बंद हुआ है, 14.10 या 14.20 के पास बंद हुआ है। चले, अब आप कहते हैं कि वो भी गलत हो गया, हम उसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं वो भी गलत, वो भी झूठ है, सब गलत है, ये स्नैपशॉट सब फेक हैं। आप और बताएं, आप खुश हैं? सल के मैंने लास्ट पोस्ट की थी, हमने 52 56 59 63 पता नहीं कहाँ कहाँ से दिलवाते रहे, और एक ही मुंह पे अल्फाज थे कि 85 से नीचे से नहीं करना। ठीक है, अब 89 का हिट हुआ, और अब 78 77 का बंद हुआ, हमारे लेवल लगने थे। तो सोचने की बात। चले, अभी भी नहीं मानता, वो तो बंदा कहता नहीं जी मैं नहीं मानता, अभी मुझे कुछ और दिखाएं जी, कुछ और अल्लाह दीन का पटारा खोले मुझे दिखाएं। तो पिन पोस्ट जाके देखें हमारी, आपको अंदाजा होगा कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट 3-3 दिन की बुलिश कैंडल, 2 दिन की बेरिश कैंडल्स हमने कैसे टाइम टू टाइम प्रेडिक्ट करके लोगों को दिखाई है। आप एक दफ़ा पेज पे जाके पिन पोस्ट चेक कीजिएगा, आपको बिल्कुल सही अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, मैजिक ही मैजिक। अभी एंड पर आपको ना जितने रिव्यूज़ रह गए ना, वो आपको मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा। आप उसे गौर से फैसला कीजिएगा, और ख़ुद देखिएगा क्या है कि जो एनालिस्ट आपको एनालिसिस दे रहे हैं, या ट्रेनर जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो मंत्र बाबा जी आपको इस तरह के एनालिसिस क्यों नहीं दे सकते? उनसे पूछें, उनसे सवाल करें ना। अब आपका सवाल ये होगा कि मुझे क्या तकलीफ है? बिल्कुल, मुझे क्या तकलीफ है और मैं क्यों नहीं खाता और खाने देता? वेल, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम को, जो लोग हैं, जो इनोसेंट लोग फंसते हैं, लोग तो काबे में नौकरी देने के लिए भी लोगों को फंसा देते हैं। आप हमें इतने पैसे दें, हम आपको वहाँ नौकरी करेंगे, और भाग जाते हैं। आप देखेंगे पोस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाके चेक कर लिए। तो सिर्फ आवाम को इन फ्रॉड से बचाने के लिए ना मैंने हर बार कोशिश की है। इवन आप मेरे फेसबुक ग्रुप को बने हुए 12 साल हो गए, आप जस्ट वहाँ पे जाके सर्च करेंगे ना फेक गुरुज, तो आपको मोर देन 500 पोस्ट मिलेंगे जिसमें लोगों को मैंने एक्सपोज किया, जिसपे लोग शिकायत करते हैं कि ये पैसा लेके चले गए, ये चले गए। लोगों का एतमाद है।
और कई लोग तो इतने सियाने हैं माशाल्लाह, इतने समझदार हैं कि वो मेरे एनालिसिस जो है वो बाहर बेचने शुरू कर दिया था। उनको मैंने कहीं एक्सपोज़ किया, या आपको अब 8-8 साल पुरानी पोस्ट मिलेगी, 5-5 साल की पुरानी पोस्ट मिलेगी। फिर मैंने और सब मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम आने वाले मेंबर से ओथ लिया करेंगे, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ लिया करेंगे, ताकि उस पे अगर किसी किस्म का कोई हमें लीगल एक्शन लेना पड़े, तो हम ले सकें। तो मैं बस अवेयर कर रहा हूँ, मेरा वादा है आप लोगों से, जब भी कोई एनालिसिस ऐसा मुझे मिलेगा ना कि जो मार्केट में इस लेवल का हो, तो मैं उसको खुद प्रमोट करूँगा। मैं उसको खुद ला के सामने करूँगा और सबको कहूँगा इसको इससे ट्रेनिंग ले कि इसके पास वाक़ई कुछ चीज़ है। तो अभी तक तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, और मेरा नहीं ख़्याल कि कोई मुझे कभी नज़र भी आएगा। बिकॉज़ ये एक छोटी-सी वीडियो बनाते-बनाते मेरे 3 दिन लग गए हैं, ठीक है? और वरना मैं जुम्मे को शोर मचाना शुरू कर देता, फ्राइडे को कि देखो मेरा सारे मेंबर्स बच गए, देखो हम इधर चले गए, हम उधर चले गए। तो मुझे तो टाइम ही नहीं मिला 3 दिन से। मैं तो इतना मसरूफ़ था, वीकेंड की वज़ह से भी मसरूफ़ था, तो ट्रेडिंग डेज़ में तो कैसे मेरे पास इतना टाइम कि जब मैं खुद कमा सकता हूँ, तो मैं एनालिसिस प्रोवाइड करूँ। तो इसलिए मुझे मुश्किल लगता है कि आगे भी कोई ऐसा बंदा मुझे कभी मिले। इसलिए बार-बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि अपना पैसा सेव करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सके। ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम यार वसीम भाई, कसम खुदा की इस वक्त जो हालत है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं मतलब अजीब ही किसी कंडीशन में हूँ, क्योंकि जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है देख रहा हूँ मैं, तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो है ना वो इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगी। इतनी प्लस के अंदर आइटम इतने माइनस हो जाएंगे और इस तरीके से पहना देंगे ये लोग माल। सोच भी नहीं सकते थे कि यार इतना गंदा मारेंगे लोगों को। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार, जो आपने सुबह कॉल दी, मैंने उसी वक्त जैसे ही मैसेजेस देखे फ़ौरन माल काटा है मैंने। मतलब वो ऑल लिक्विडेट कर दिया मैंने पूरी पोजीशन। इसमें आपने मुझे बोला था कि होल्ड करो, मैंने कहा नहीं यार, मैं रेट टू रेट आया, मैंने कोई भी निकाल दिया बट मैं था लेकिन। और अभी इस वक्त वो भी आइटम नीचे पड़ा हुआ है। मैंने कहा नहीं यार, रिस्क लेना ही नहीं है। जब आपने बोल दिया ना निकालो, तो साला 10 आइटम माइनस में, तो क्या गारंटी है नीचे नहीं जाएगा। मैं उसकी भी जो है ना वो नहीं लिया, और बहुत सही टाइम पर बहुत अच्छा मशवरा दिया, वरना बैठे बैठाए सीधे सीधे जो है ना वो हमारी कैपिटल 10 से 15% जो है वो यूं डाउन होता मिनटों में, जो हमें पता भी नहीं चलता। बहुत शुक्रिया यार वसीम भाई, थैंक यू सो मच। वालेकुम। वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका, जो जिस तरीके से आपने आज सुबह कॉल दी है सेल की कि भाई जो है सेल कर दो। तो लिटरली मैं मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से जो है वो मार्केट के जो है वो हमारी एकदम आइटम्स रेड हो जाएंगे। मैं तो मतलब लाइक ऑफिस से के लिए निकल रहा था और ड्राइव भी कर रहा था, तो जैसे ही मैंने मैसेज देखा तो मैंने ड्राइविंग करते हुए जो है ना सारा माल लिक्विडेट कर दिया ऑन द स्पॉट। 5 मिनट के अंदर मैंने अपनी सारी पोजीशन क्लियर कर दी और मैंने कहा यार जो होगा देखा जाएगा। मैं फिर अपना ऑफिस में चला गया। मैंने दोपहर में कोई नमाज की ब्रेक के बाद देखा तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार मतलब जो आइटम मैंने लिए हुए थे 2-2 3-3 रुपए ऊपर पे, वो सारे जो है ना वो 8-8 10-10% नीचे आए हुए हैं। तो मतलब मैं हैरत हुई और मुझे यकीन नहीं आया कि यार इतनी एग्जैक्ट कॉल कैसे आपने जो है ना वो दे दी। मतलब मेरी नज़र में अगर मुझसे कोई पूछे तो यार ये कॉल जो है वो किसी बाय कॉल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यार आप बाय कॉल दो वो आइटम बढ़ जाए। तो ये मतलब अगर आपने सेल की कॉल दी और वो आइटम ऐसे नीचे आ गया, तो एक तरीके से हमारा सीधे सीधा जो है वो 10 to 15% कैपिटल एक दिन में बचा है। वरना तो आज डे एंड पे मेरा लाजमी 10% कैपिटल उड़ चुका होता, और आगे क्या होता है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने जो है वो इस तरीके से हम लोगों को जो है वो सपोर्ट दी और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे एग्जिट करवाया। थैंक यू सो मच वसीम भाई, मज़ा आ गया आपके साथ यार।